तो अब हम यहाँ पे लैंग्वेजेस जो हैं देख रहे हैं कि हम टेबल में इसको बनाएंगे, टेबल में हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर हम टेबल बनाते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले देखता हूँ मेरे पास लैंग्वेजेस कितनी है। मेरे पास लैंग्वेज है मशीन लेवल लैंग्वेज, मेरे पास लैंग्वेज है असेंबली लेवल लैंग्वेज, और मेरे पास लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। 3 लैंग्वेज हमारे पास है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में मैं कौन सा कोड इस्तेमाल करूंगा? मैं मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोड का इस्तेमाल करता हूं, यानी कि जीरोज एंड वंस। तो आप 0 का इस्तेमाल करो या 1 का, तो 0 एंड 1 से सारी जितनी भी कोडिंग आपको लिखनी है वो जीरोज एंड वंस में लिखनी है। तो इसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कोड क्या आएगा? बाइनरी 0 एंड 1। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या कोड आएगा? असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो आप कोड लिखते हो, ऐड लिखते हो, एडीए लिखते हो, ऐड टू एक्यूमुलेटर, 2 लेटर जो कमांड्स आती हैं, या 3 लेटर कमांड्स, या 4 लेटर कमांड्स, ज्यादातर तो आती है 3 लेटर कमांड्स असेंबली लेवल लैंग्वेज में। तो उन कोड्स को हम बोलते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा निमोनिक कोड्स, या हम लिख सकते हैं निमोनिक्स, निमोनिक्स भी लिख सकते हैं, या निमोनिक कोड्स। सो निमोनिक कोड या निमोनिक्स में लिख सकता हूं इसको। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो मैं कोड इस्तेमाल करूंगा इसको हम निमोनिक्स भी बोल सकते हैं। सो निमोनिक कोड बोल दो या निमोनिक्स बोल दो। उसके बाद हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में जो मैं कोड इस्तेमाल करूंगा उसका अभी मैंने नाम बोला था कि इसको हम ELCs बोलते हैं। सो ELC का मतलब क्या है? ELC का मतलब मैंने समझा, ELC बोलते हैं हम इंग्लिश लाइक कोड। तो यहाँ पे मशीन लेवल लैंग्वेज में बाइनरी कोड हमने देखा, असेंबली लेवल लैंग्वेज में निमोनिक कोड हमने देखा, और हाई लेवल लैंग्वेज में हमने ELCs देखे। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे ट्रांसलेटर प्रोग्राम में। तो अब लैंग्वेजेस 3 जो हैं, इनमें मशीन लेवल लैंग्वेज में हम कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, असेंबली लेवल लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे, और हाई लेवल लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे। मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कश्मीर में बैठा हूं और कश्मीरियों के साथ बात कर रहा हूं, तो साइड में मैं दूसरे ट्रांसलेटर को अगर मैं उठाऊंगा, उसको बोलूंगा मेरी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर दो, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए मेरी लैंग्वेज जो है वो जब लोग डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो मुझे ट्रांसलेट करने की क्या ज़रूरत है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है, इसीलिए हमें ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नो ट्रांसलेटर, तो कोई भी ट्रांसलेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। सो नो ट्रांसलेटर विल बी यूज्ड। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है, यहां पे हम कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि असेंबली लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, इसीलिए असेंबली लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने की जरूरत है। तो अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में कौन सा ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे? असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलते हैं असेंबलर। और हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल लैंग्वेज में एक ही ट्रांसलेटर प्रोग्राम हम नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि दो मैं कंपाइलर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखूंगा कंपाइलर, और मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं इंटरप्रेटर। तो मैं कंपाइलर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं और इंटरप्रेटर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद हमारे पास है कि मशीन डिपेंडेंस। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है, क्या ये मशीन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? मशीन लेवल लैंग्वेज मैंने पहले ही बोला था कि मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे पे नहीं चलेगा, तो यह मशीन डिपेंडेंट। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है ये भी है मशीन डिपेंडेंट, एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे पे नहीं चलेगा। इसीलिए बाद में हाई लेवल लैंग्वेज आई, तो हाई लेवल लैंग्वेज बाद में बनी मशीन इंडिपेंडेंट। अब जो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस, और इसीलिए नई लैंग्वेज जो आई इसका नाम हमने रखा हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये था कि 3 जो हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल के हिसाब से हमने देखा कि हमारी अलग अलग लैंग्वेज जो था, जो अभी तक हमने पढ़ा था, उसको हमने सम अप किया एक टेबल में, कि उस अलग अलग चीज़ों जो है उनको हम कंपेयर, क्योंकि अभी तक जब तक हमने समरी टाइप में इसको पढ़ा था, समरी टाइप में मैंने इसको समझाने के लिए दिया था। यहाँ पे हमें एक्चुअल में याद रह जाएगा कि हम मशीन लेवल लैंग्वेज जो है, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है, और हाई लेवल लैंग्वेज में जो इसमें क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं।